नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज़ सेकंड के बच्चों के जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। फेज़ फर्स्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के आधार पर हमने एनालिसिस करके आगे पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इसका सही उत्तर होगा, देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामसर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत तहत आने वाला यह पहला पार्क है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो आप सभी जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उनकी मृत्यु घोड़े से पोलो खेलते समय हो गई थी और इनकी मृत्यु 1210 में हुई थी, घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जो 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। यह पुस्तक वृंदावन में कृष्ण, गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो इसका सही उत्तर होगा, चंदेल वंश के शासकों ने। और बात करें तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा, भरतपुर में, जो कि राजस्थान में है। आगे बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के भी नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, घुड़खर अभयारण्य गुजरात के लघु कच्छ के रण में स्थित है, जहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। यह अभयारण्य 4,958 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह अभयारण्य खर, गधेरा या घुड़खर जंगली गधा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सभी गधों के ही पर्यायवाची हैं, खर, गधेरा, घुड़खर। अगला क्वेश्चन है, मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये है जर्मनी के तानाशाही अडोल्फ हिटलर के। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो इसका सही उत्तर है 1025 ईस्वी में। और बात करें तो अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिसके प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा, प्लेटो ने। और बात करें तो रिपब्लिक पुस्तक एक सुकराती संवाद है जो न्याय की परिभाषा, न्यायपूर्ण नगर राज्य और न्याय प्रिय व्यक्ति की व्यवस्था और चरित्र को बताती है। आगे अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो इसका सही उत्तर होगा 1398 में। और बात करें तो 1398 में तुगलक वंश के अंतिम राजा नहीं नसरुद्दीन शाह महमूद ने शासनकाल के दौरान तैमूर या तामेरलेन ने आक्रमण कर किया था। सुल्तान नासिर उद दीन महमूद तुगलक द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि तैमूर लंग ने जब लूटा था शासन, तो इसका शासक कौन था? तो इसका था नसीरुद्दीन महमूद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो
ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा 1928 के एस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। और बात करें तो साल 1928 से पहले ओलंपिक गेम्स में हॉकी को साल 1908 और 1920 में शामिल किया गया था, लेकिन भारत ने दोनों ही गेम में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना साल 1925 में की गई, वहीं 1927 को वह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हिस्सा बन गया था। आगे बात करें तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। और बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। मकबरा सम्राट शेरशाह सूरी बिहार के पठान की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराकर और सूरी साम्राज्य की स्थापना उत्तरी भारत में की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारी पानी यानी D2O और ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो इसका सही उत्तर होगा एशिया। आगे बात करें तो अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सरोद। आगे बात करें तो अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है और आगे भी पूछ सकते हैं कि अमजद अली खान को कला क्षेत्र में पद्म भूषण कब दिया गया? तो इसका तो होगा 1991 में। दोस्तों ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट वादक है ना, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, जिनको पद्म भूषण पद्मश्री मिला है, ये SSC में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये सवाल है तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्चिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक में शिमोगा जिले में वराहा नदी पर स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये सबसे बड़ा प्रपात है। ये सबसे ऊंचा जोग प्रपात है, सॉरी, सबसे छोटे दोनों पे है या कोच्चिकल प्रपात है? सबसे ऊंचा प्रपात है वो जोग प्रपात, जोग जलप्रपात है, वो भी कर्नाटक जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 3,85,000 किलोमीटर लगभग है। वैसे एग्जैक्ट तो इसका ये कई ऑप्शन में यही मिलता है कि 3,84,400 भी मिलता है, 3,84,400 भी मिलता है, तो आप 3,85,000 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑप्शन में कौन सा भी ऑप्शन मिले तो आप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी। और बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है, जो एक छोटा देश, सिर्फ 451 लोग ही इसमें रहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सोने की खान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और कोलार खान है वो सोने की सबसे बड़ी खान है। और बात करें तो कोलार, हट्टी और उट्टी नामक खानों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड हीराबुद्दुनी और केदुरु कोच्चा की खानों से कुछ भागों में सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। सोना अकेला नहीं पाया जाता है, सोना पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 सेकंड। और इसका कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा। और बात करें तो आपको ऑप्शन मिलेगा 2.51 सेकंड भी ऑप्शन मिलेगा आपको, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पन्ना
जो कि मध्य प्रदेश में है, की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा हीरे के लिए। और बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में एकमात्र सक्रिय हीरा खदान के लिए जाना जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना शहर के पास मझगवा खदान है। खदान में प्रति वर्ष लगभग 84,000 कैरेट का उत्पादन करने की क्षमता है और इसका स्वामित्व केंद्रीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के पास है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र। अगला क्वेश्चन, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्ड कोस्ट। घाना एक प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट का। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। यह यहाँ की सबसे बड़ी सिटी एकरा है। घाना पश्चिम अफ्रीका का पहला देश है जिसने अंग्रेजों स्वतंत्रता हासिल की। घाना देश एक खूबसूरत देश जगह है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों के जिसने पहले अंग्रेजों गुलाम था तो इसने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी, इसलिए ये देश इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा तबला। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा कोलंबस। ये तो आप सभी जानते होंगे, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। और बात करें तो 1942 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की आकस्मिक खोज भारत के धन और समृद्धि के खोज के कारण हुई थी। ये भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका। ये आपने कहानियां बहुत सुनी होंगी बचपन में। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन, वायुयान की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोम। अगला क्वेश्चन की बात करें तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा पियरे क्यूरी और मैडम मेरी क्यूरी ने की थी। ये दोनों पति पत्नी है। मैडम क्यूरी को तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भौतिक और रसायन दोनों के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये मैडम क्यूरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका सही उत्तर होगा शनि। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश है वो थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, सांबर झील किसके नाम सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में भी ये है, जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन के शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्फ। खेल से भी एसएससी में बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो आप इसको भी पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक संगम के 2 पुत्रों हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक संगम के 2 पुत्रों, ये तो आपने बात कर ली, हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल है वो है दास कैपिटल जर्मन की ये पुस्तक है, जिसका अर्थ होता है पूंजी। इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में की थी। इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा काजीरंगा, असम। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था, लगातार 3-4 शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद अभी हाल ही में एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है, उसमें भी 2 बार 2 शिफ्ट में पूछा लिया गया है।
तो अभयारण्य के लिए एक सींग वाला गेंडा और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ लिए गए थे अभी। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, सॉरी, अब बचपन में पढ़ा होगा कि 8 पर नच्चे, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। ये ट्रिक आपने बचपन में बहुत पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसका सही उत्तर होगा 1948 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो उसका सही उत्तर होगा 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा, ये वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में गाया गया था। और बात करें तो वंदे भारत सबसे पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आगे बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर होगा चिपको आंदोलन। और बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा जिनका जन्म और 9 जनवरी सन 1927 से में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 मई 2021 में हुई थी। ये भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। दोस्तों ये इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, तो ये करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए एनालिसिस के। इनमें से आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आपने ये वीडियो देखा है तो। थैंक यू दोस्तों।